30 शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग शरद, जरा बताएं आप। जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और कल जो था 7% का इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ था, जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बेची थी लगभग 7%। लेकिन जो अहम बायर्स हैं उनका नाम मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहले है सोसाइटी जनरल, जिन्होंने 0.65% स्टेक की खरीदारी की है। और यूके बेस्ड कंपनी जो है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इन्होंने भी जो है लगभग 1.65% स्टेक लिया है। एस इन्वेस्टर अनिल गोयल जी ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है कंपनी में। पहले 2.69% था, अब वो बढ़ के 3.43% हो गया है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स वो है आपके डीएक्स सिस्टम्स और स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ का सबसे पहले मैं बता दूं कि प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जो है अब जो है शेयर्स को बेच सकते हैं, वो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया। ये लगभग 30% शेयर होल्डिंग वैल्यू है, जिसका टोटल वैल्यू जो आता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट में आज फ्लोट आने है, वो लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा एंकर इन्वेस्टर्स, जहाँ पे शेयर्स बेच सकते हैं, वो है डीसीएक्स सिस्टम्स। यहाँ पे लगभग 6% शेयर होल्डिंग का जो है लगभग कह सकते हैं 150 करोड़ के शेयर जो है मार्केट में आएंगे। तीसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाले हैं आपके एस्ट्रा माइक्रोवेव, सोम डिस्टिलरीज और वीआईपी क्लोथिंग। ये तीनों स्टॉक्स इसलिए आज फोकस में है क्योंकि कंपनी जो है उनकी बोर्ड मीटिंग पे जो है फंड रेज पे जो है बात करने वाली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग। एस्ट्रा माइक्रो, सोम डिस्टिलरीज और वीआईपी क्लोथिंग, 3 स्टॉक्स के अंदर फंड रेजिंग पे बातचीत होगी। लेकिन ये जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का कल ब्लॉक डील हुआ था, डायरेक्टर साहब ये वाली खबर लेके आइए और एक बार आप इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए और कल का इंट्राडे ग्राफ दिखाइए। कल स्टॉक के अंदर 5% का फॉल नजर आया था और प्लूटस वेल्थ बहुत अच्छे स्टॉक पिकर की तरह उभर रहे हैं बाजार में उनका नाम भी आया है। स्टॉक 4-5% गिरा, रिकवर नहीं हुआ, लेकिन 6-8 महीने अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके चला है। इसके अंदर ये देखिए नीचे के लेवल से 214 के लेवल से अगर आप देखें जून जुलाई में, वहां से इस समय 282 के लेवल पे आ गया है। और इस दोनों स्टॉक्स आपके त्रिवेणी इंजीनियरिंग और त्रिवेणी टर्बाइन, दोनों में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। फंड बाइंग, पीएमएस बाइंग, एचएनआई बाइंग और मोमेंटम है इसमें। इस चार्ट्स ये देखिए क्या शानदार तरीके से चला हुआ है। त्रिवेणी टर्बाइन भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग की, इसलिए उस पर जाएंगे वापस। ये जो ब्लॉक हुआ चार्ट्स पे क्या बता रहा है, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट करके ही किया है, ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्लॉक बिकेगा नहीं वरना, और अच्छे नामों ने खरीदा है। संतोष, आपको लगता है ये पोजिशनली अगर लेके बैठे हैं हमारे व्यूअर्स, जो कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इसलिए शायद लेके बैठे भी हो, तो रुकना चाहिए या इसमें 350 340 तक के लेवल्स आ सकते हैं वापस, जो उसके हुआ करते थे 350 का टॉप था? त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। एक कल की ब्लॉक डील के बाद एक फॉल जरूर आया है, बट वो जो फॉल आया कल का आप लो देखिए तो एग्जैक्ट इसने अपने 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर था वहीं बनाया और वहां से एक रिकवरी दिखाई। तो वो एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक में जो कल सप्लाई आई है वो एब्जॉर्ब होते दिखी और स्टॉक शायद वापस अपना बुलिश मोमेंटम जारी रख सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है एज ए इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल बेसिस पे। नीचे आप 270 का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस ये 320 325 तक के इमीडिएट टारगेट दिखा सकता है। और 325 के ऊपर निकलता है तो हमको 350 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कल की गिरावट एक खरीदारी का मौका बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा, इससे पहले आपको याद होगा बंधन बैंक में भी प्लूटस वेल्थ ने अपना स्टेक खरीदा था और अब अभी हाल की खबर है। और बहुत एक्टिव है स्मॉल वर्ल्ड कैप फंड्स में भी। इनफैक्ट स्मॉल कैप आप देखें ना अजय, पीछे के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं मेजरली आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, ये सही कह रही हैं आप। और बंधन बैंक इसमें इतना डिनाइल भरा हुआ है और इस बार आके उन्होंने जो बातचीत की कि प्रोविजन बढ़ेंगे तो लोग घबरा गए, बट जब उन्होंने प्लूटस का नाम देखा तो एक वापस रिकवरी आई। 220 के आसपास से काफ़ी रिकवरी आई। और अब ये जो प्लूटस वेल्थ है, इनकी स्टॉक पिकिंग का जो तरीका है वो बाजार बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये बात सही है आपकी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो इस पे तो ये तो वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स रखे ही, लेकिन कुछ और स्टॉक जो आज आपको रडार पे रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्री आईपीओ आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेचेंगे। स्टार हेल्थ है, डीसीएक्स सिस्टम्स है, ये दोनों ही ब्लॉक्स आ सकते हैं। और यहाँ पर कैसा रिएक्शन आ सकता है, एक बार चलिए पंकज से भी समझ लेते हैं। पंकज, स्टार हेल्थ हो, डीसीएक्स सिस्टम्स हो, बहुत लंबे चार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन अभी किस तरह की चार्ट स्टेट कैसी दिख रही है दोनों स्टॉक्स की चार्ट पे? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। दो स्टॉक्स में आपसे चाहती हूं कि आप एक बार चार्ट चेक करें, डीसीएक्स सिस्टम्स का और एक स्टार हेल्थ का। क्या ऑलरेडी वीकनेस चार्ट्स पर दिखना शुरू हुई है?
अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास लौटते हैं, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, आपके पास लौटते हैं, नो प्रॉब्लम। संतोष, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू चेक, आप एक बार चेक करेंगे दोनों स्टॉक्स को? स्टार हेल्थ की बात करें तो स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरी नजर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर रहेगी 595, मतलब 600 के आसपास का जो लेवल है। अगर आज उसके नीचे नहीं जाता, स्लिप सस्टेन नहीं करता है, तो शायद यहाँ से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर ये 600 के नीचे थोड़े टाइम सस्टेन करता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है, स्टॉक फिर शायद 540 550 की ओर बढ़ सकता है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्लॉक डील के एंकर इन्वेस्टर एग्जिट होने की खबर के बाद कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा डीसीएक्स सिस्टम का भी चार्ट बहुत लंबा है नहीं, अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, तो इसमें टेक्निकल लेवल्स तो कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअसली फॉल देखने को मिल रहा है। तो बेटर स्टॉक से तो दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है।